आज के समय में देखा जाए तो एक जबरदस्त एंटी इंकुम्बेंसी की वेव वहां पे चल रही है। लोग बाग वहां की सरकार को 40% सरकारा बोल रहे हैं, क्योंकि वहां 40% कमीशन का आरोप लगा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग त्रस्त हैं। कांग्रेस ने जहां वहां पॉजिटिव कैंपेन किया है कि लोगों को महंगाई और बीजेपी का जो है वहां पे कैंपेन चला है वो नेगेटिव चला है। कभी मोदी जी ने वहां कहा कि मेरे को सांप कहा, कभी कहा कि मुझे गाली दी, कभी बजरंगबली का मुद्दा उठाया। तो ऐसा लगता है कि कर्नाटक में अब की बार शायद रोटी पलटने जा रही है। कर्नाटक में कल होने वाले मतदान की, कल 10 मई है और कर्नाटक में मतदान होने जा रहा है और एक ही चरण में पूरे कर्नाटक में वोट पड़ेंगे। पिछले चुनावों का अगर हम आंकड़े देखें तो पिछले चुनावों में कांग्रेस को 38% वोट मिले थे, बीजेपी को 36% वोट मिले थे और करीब करीब 20% वोट जेडीएस, जो वहां की रीजनल पार्टी है, देवेगौड़ा जी जिससे प्रधानमंत्री भी कभी बने थे, उसको मिले थे। तो ये तीन मुख्य पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ता में है, कांग्रेस जो इस समय चैलेंजर है, और जेडीएस जो वहां की कर्नाटक की, खास तौर पे साउथ कर्नाटक की एक रीजनल पार्टी है। तो हालांकि वोटों का मैंने आपको बताया कि कांग्रेस को ज्यादा मिले थे, लेकिन फिर भी क्योंकि कंसंट्रेटेड वोट थे बीजेपी के एक रीजन में, तो बीजेपी को 104 सीटें आई थी, कांग्रेस को 80 आई थी, जेडीएस को 37 सीटें आई थी। और अल्टीमेटली कुछ समय के लिए कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन बाद में बीजेपी ने अपनी ऑपरेशन लोटस करके सरकार बना दी। अगर आज के समय में देखा जाए तो एक जबरदस्त एंटी इंकुम्बेंसी की वेव वहां पे चल रही है। लोग बाग वहां की सरकार को 40% सरकारा बोल रहे हैं, क्योंकि वहां 40% कमीशन का आरोप लगा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग त्रस्त हैं। कांग्रेस ने जहां वहां पॉजिटिव कैंपेन किया है कि लोगों को महंगाई और बेरोजगारी से राहत देंगे, महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति माह देंगे खर्चे के लिए, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बस यात्रा महिलाओं की फ्री होगी, और जो युवा बेरोजगार हैं उनको 2,000 या 3,000 उनकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए उनको हर महीने बेरोजगार भत्ता मिलेगा। और जो बहुत गरीब परिवार हैं उनको 10 किलो अनाज मिलेगा। और बीजेपी का जो है वहां पे कैंपेन चला है वो नेगेटिव चला है। कभी मोदी जी ने वहां कहा कि मेरे को सांप कहा, कभी कहा कि मुझे गाली दी, कभी बजरंगबली का मुद्दा उठाया। तो ऐसा लगता है कि कर्नाटक में अब की बार शायद रोटी पलटने जा रही है और कांग्रेस जो है वो करीब करीब 150 के आसपास सीटें लेने जा रही है। बीजेपी 75 से कम रहेगी और जेडीएस जो है वो करीब करीब 20 और 25 के बीच में सिमट जाएगी। बाकी 13 मई को हम देखेंगे कि ऐसा क्या